क्या आप अपने जीवन के संघर्षों से इतने थक चुके हैं कि अब आगे बढ़ने की शक्ति खो बैठे हैं? क्या ऐसा लगता है जैसे हर ओर अंधेरा है और कोई भी रास्ता सही दिशा में नहीं जा रहा? शायद आपको यह भी महसूस हो रहा हो कि परमेश्वर आपसे दूर है और आप अकेले हैं इस लड़ाई में। परंतु मेरे प्रिय मित्र, क्या आपने कभी विचार किया है कि जो चुनौतियां आप झेल रहे हैं वे सिर्फ एक परीक्षा है, एक मार्ग है जिसमें पिता परमेश्वर आपको अपनी दिव्य योजना के करीब ले जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि आपके संघर्ष में भी पिता परमेश्वर आपके साथ हैं। जब आप टूटे और निराश महसूस करते हैं तब भी वह आपके कदमों को सशक्त बनाने के लिए तत्पर है। आज का यह संदेश उन्हीं सबके लिए है जो हार मानने की कगार पर खड़े हैं, जो अपने जीवन में चमत्कार की आशा लगाए हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इस बात को सुनते समय अपने मन को शांत रखें, ध्यान पूर्वक सुनें और अपने विचारों को मुक्त करें। अगर आपके पास हो तो कृपया अपने ईयरफोन का उपयोग करें ताकि यह संदेश आपके दिल और आत्मा तक पहुंच सके, और अंत तक जरूर सुनें क्योंकि आपके लिए एक विशेष प्रार्थना है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। तो आइए विश्वास करें कि पिता परमेश्वर न केवल हमारे साथ हैं बल्कि हमारे संघर्षों में हमें विजय दिलाने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ परमेश्वर की चंगाई के विषय में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है और यही संदेश है जिसे हमें गहराई से समझना चाहिए। कई मसीही लोग कहते हैं, मुझे विश्वास है कि एक दिन परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, परंतु सत्य यह है कि आपकी चंगाई भविष्य में नहीं बल्कि अतीत में है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर कोड़े खाए उसी समय हमारी बीमारियों के लिए चंगाई दी जा चुकी है। इसलिए हमें अपनी चंगाई के लिए पीछे क्रूस की ओर देखना चाहिए, जहां प्रभु यीशु ने हमारे सभी रोगों को अपने शरीर पर उठा लिया था। यशायाह 53:5 में वचन कहता है, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। यह कोई सामान्य बात नहीं है, ये परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा है जो कभी नहीं बदलती। डॉक्टर की रिपोर्ट भले ही हमें निराश कर सकती है, लेकिन परमेश्वर की रिपोर्ट अनंत काल तक सच्ची और स्थिर रहती है। डॉक्टर की रिपोर्ट तथ्यों को दिखाती है, परंतु परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक ऊंची और सशक्त रिपोर्ट है। इसलिए जब भी किसी डॉक्टर की नकारात्मक रिपोर्ट आपके सामने आए, उस रिपोर्ट को अपने बाइबल के ऊपर रखें और कहें, परमेश्वर, मैं तेरी रिपोर्ट को स्वीकार करता हूं। अक्सर हम बीमारियों का सामना करते समय केवल डॉक्टर की बातों पर विश्वास करते हैं, जबकि प्रभु ने हमें हर एक बीमारी पर अधिकार दिया है। जब हम बीमारियों का सामना करें तो हमें उनके खिलाफ परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होना चाहिए और उसे डांटना चाहिए। जैसा कि यीशु ने पतरस की सासू मां के बुखार को डांटा था, उसी प्रकार हमें भी अपनी बीमारियों को डांटना सीखना चाहिए। सच्चाई यह है कि हम बीमार लोग नहीं हैं जो चंगाई की तलाश कर रहे हैं, बल्कि हम वे लोग हैं जो पहले से ही परमेश्वर द्वारा चंगे हैं और हर बीमारी का विरोध कर रहे हैं। जब आपके शरीर में कोई लक्षण आए तो यह मानकर चलिए कि यह बीमारी नहीं है, बल्कि यह समय है आत्मा की तलवार निकालने का और परमेश्वर के वचन की घोषणा करने का। वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो हमें इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त रहना चाहिए। प्रभु ने कहा है, यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि तू उखड़ जा और समुद्र में गिर जा और तुम्हारे मन में संदेह न हो, तो ऐसा ही होगा। ये पहाड़ आपकी जिंदगी की हर वह समस्या है जो बड़ी और असंभव लगती है, चाहे वह कैंसर हो, आर्थिक समस्या हो या कोई और मुश्किल। आपको विश्वास के साथ उस पहाड़ को अपने जीवन से उखाड़ने की आज्ञा देनी है। परमेश्वर ने हमें ऐसा विश्वास दिया है जो पहाड़ों को हिला सकता है, लेकिन हमें उसे अपनी आवाज देनी होगी। वचन कहता है, विश्वास की धार्मिकता बोलती है। यदि हम निरंतर अपने जीवन की समस्याओं से बात करते रहेंगे और उन्हें हटने का आदेश देंगे तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में टिक नहीं पाएगी। ये हमारे निरंतर और दृढ़ विश्वास पर निर्भर करता है कि हम अपनी समस्याओं से कैसे निपटते हैं। याद रखें, परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। जो कोई विश्वास के साथ बोलेगा वह देखेगा कि उसकी समस्याएं उसके जीवन से दूर हो गई हैं। इसलिए अपनी आवाज को उठाइए,
विश्वास के साथ बोलिए और हर उस चीज को जो आपके जीवन के आशीर्वाद को रोक रही है, उसे यीशु के नाम में हटने की आज्ञा दीजिए। जब हम पूरी तरह से इस बात में विश्वास रखते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए पहले से ही चंगाई दी है, तो हमें परमेश्वर से दोबारा चंगाई मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने शरीर में उपस्थित बीमारी को आज्ञा देने की जरूरत है कि वह हमारे शरीर को छोड़ दे, और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है कि हमारे शरीर पर कोई भी बीमारी कानूनी रूप से हक नहीं रखती। जिस प्रकार यीशु ने पतरस की सासू मां के बुखार को डांटा था, उसी प्रकार हमें भी अपनी बीमारियों को डांटना है और कहनी है, तू हट जा मेरे शरीर से यीशु के नाम में। जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर की चंगाई का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम कर रहा है और हम उसकी दिव्य स्वास्थ्य में चल सकते हैं। इसलिए अपनी समस्याओं से कहिए, तू उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, और देखिए कि आपका विश्वास किस प्रकार पहाड़ों को भी हिला सकता है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में शक्ति दीजिए और देखिए कि कैसे आपकी नकारात्मक परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। इसलिए आज ही अपने विश्वास को उठाइए और हर उस बीमारी या समस्या को हटने का आदेश दीजिए जो आपके जीवन में अवैध रूप से काम कर रही है। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, उसे उपयोग में लाइए और उसकी अटूट चंगाई को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। अब जरा और ध्यान से सुने। प्रिय दोस्तों, जब आप यह प्रार्थना सुन रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलें। आज हम परमेश्वर की उस चमत्कारिक और हीलिंग शक्ति को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। ये समय है प्रार्थना का, एक साथ मिलकर उस परमेश्वर के सामने झुकने का जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें प्रेम किया और जो हमारे प्रत्येक दर्द और तकलीफ को जानता है। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से एकत्र होते हैं, वहां मैं उनके बीच होता हूं। मत्ती 18:20। तो चाहे हम वीडियो के माध्यम से जुड़े हों, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और उनकी उपस्थिति हमारे साथ है। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने दिलों को परमेश्वर की ओर लगाएं। आज यह प्रार्थना सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जिन्हें आपके जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है। आज हम उन्हें भी याद करेंगे जो हमारे आसपास पीड़ा और संघर्ष में हैं। प्रिय परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपके पवित्र सिंहासन पर आते हैं। हम आपके दरवाजों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं और आपके आंगनों में स्तुति के साथ। हे पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं और हम आपकी महिमा करते हैं। जैसा कि भजन संहिता 103:3 में लिखा है, तू मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हम इस वचन को आज अपनी जिंदगी में घटित होता हुआ देखते हैं। प्रभु, हम आपकी हीलिंग शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यिर्मयाह 17:14 में लिखा है, हे यहोवा, मुझे चंगा कर और मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा ले और मैं बच जाऊंगा, क्योंकि तू ही मेरी स्तुति है। आज हम इस विश्वास के साथ आपके पास आते हैं कि आप हमें चंगा करेंगे। आपने यशायाह 53:5 में कहा है, उसकी मार से हम चंगे हुए हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया ताकि हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से चंगे हो सके। हम इस वचन पर भरोसा करते हैं और इस वचन को अपने जीवन पर लागू करते हैं। हम आज यह विश्वास करते हैं कि आपकी वह चमत्कारी शक्ति हमारी पीड़ाओं को मिटा रही है, हमारे घावों को भर रही है और हमारे जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत दे रही है। प्रभु, आज हम अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी को आपकी हाथों में सौंपते हैं जो दर्द और तकलीफ में हैं। चाहे वह शारीरिक बीमारी हो, मानसिक तनाव हो या जीवन की किसी भी चुनौती से गुजर रहे हों, हम उन सबको आपकी चंगाई की शक्ति के हवाले करते हैं। भजन संहिता 147:3 में कहा गया है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों को बांधता है। प्रभु, आज आपके इन प्यारे लोगों के टूटे हुए दिल और घावों को चंगा करें। आप जानते हैं उनके जीवन की चुनौतियों को, आप जानते हैं उनके दर्द को, और हम विश्वास करते हैं कि आप उनके लिए चमत्कार करने वाले हैं।
हे परमेश्वर, आप उन सभी बुरे आत्माओं को जो उनके जीवन में अवरोध पैदा कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। जैसा कि मत्ती 16:19 में कहा गया है, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूँ। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। हम आज ये घोषणा करते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य करेंगे और सभी बुराइयों को अपने जीवन से बांधते हैं। प्रभु, हम अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को पूरी तरह से आमंत्रित करते हैं। जैसे यिर्मयाह 33:6 में कहा गया है, देखो, मैं इसे स्वास्थ्य और चंगा करूंगा और शांति और सच्चाई की प्रचुरता प्रकट करूंगा। हम आपके इस वचन पर खड़े हैं। आज हम आपके चंगाई की शक्ति को स्वीकार करते हैं, आपके प्रेम को अपने जीवन में उतारते हैं और आपके द्वारा भेजे गए चमत्कारों की प्रतीक्षा करते हैं। हम यह भी जानते हैं प्रभु कि आपने हमें उद्धार दिया है, जैसा कि यूहन्ना 3:16 में कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम इस अनंत जीवन को धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं और आपके लिए आदर और महिमा करते हैं, यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। तो मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, यदि आज का संदेश आपके दिल को छू गया है, यदि आपको लगा है कि पिता परमेश्वर आपके संघर्षों में आपके साथ हैं और आपकी राह को रोशन कर रहे हैं, तो मैं आपसे विनम्रता से आग्रह करती हूँ कि हमारे चैनल सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर दिन आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक बाइबल संदेश और कहानियां लाते हैं जो आपकी आत्मा को सशक्त करें और आपको परमेश्वर के और करीब ले आए। यदि आप इस सेवा को आर्थिक रूप से समर्थन देना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए थैंक्स बटन का उपयोग करके हमारे प्रयासों का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जुड़े, जिनके लिंक वीडियो और चैनल के विवरण में उपलब्ध हैं, ताकि हम हर दिन आपको परमेश्वर के वचन की याद दिलाते रहें। आपका हर कदम परमेश्वर के अनुग्रह में हो। परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।